केवड़ी सुपर किंग्स जो अब तक 3 मुकाबले खेली है, जहां 2 में जीत 1 हार। तो टीम डीएफ लायंस शुरुआती 2 मुकाबले में हार के बाद आज के दिन जीत हासिल की है। तो यहां मुख्य अंपायर पर फिलहाल परेश पटेल, स्क्वायर लेग अंपायर पर दीपेश राणा, रमन आहिर थर्ड अंपायर की भूमिका पर, डीबीएन लाइव के माध्यम से प्रवीण पाटिल ऑपरेटर, साहिल मांगेला, जयेश मांगेला, कार्तिक मांगेला कैमरामैन, सागर पवार ऑनलाइन स्कोरर और क्रिक हीरोज के ऑनलाइन स्कोरर पार्थ मकवाना ऑफलाइन स्कोरर। फिलहाल वैश्विक कामली पहले और दूसरे साल के चैंपियन टीम के खिलाड़ी स्कोरबोर्ड पर पहली गेंद लेकर हरनेश जो आज मैन ऑफ द मैच बने हैं। और देखिए इनके खिलाफ दीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में काफी तेजी के साथ गेंद और फील्डिंग देखिए लाजवाब, काबिल तारीफ। हेथ एड़ी चोटी का जोर लगाया, आखिरी दम लगाया और जिस तरह से गेंद जा रही थी बाउंड्री के बिल्कुल करीब से गेंद को रोका और साथी फील्डर को सौंपा। 2 रन। हरनेश इनका पावर प्ले बड़े कमाल का रहा है गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद बिल्कुल नियंत्रण के साथ थी, जिस तरह से हल्का सा तप्पा खाकर उछाल मिली। ये शॉट उम्दा, यहां मिलेंगे पूरे 6। जी हाँ, लॉन्ग ऑन के ऊपर से फील्डर जैनिस प्रयास करना चाहते थे, छलांग लगाना चाहते थे, पर उनके दायरे से बहुत दूर ऊंची थी। हवा का तेज प्रभाव फिलहाल बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है। इस क्षेत्र से अगर देखा जाए तो यहाँ पहले 2 रन, फिर डॉट बॉल, फिर 6। पहले चौका रोका गया, यहाँ छक्का रोकने की आवश्यकता थी पर गेंद दायरे से दूर। यहाँ अच्छा शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज चेतन के द्वारा 3 गेंदों में बनाए 8। डीएफ लायंस की ओर से प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उनको मौका मिला है। मुकाबले में टॉस जीता केवड़ी सुपर किंग्स ने। डीएफ लायन इन दोनों टीमों के बीच एक महत्वपूर्ण जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ लगातार 2 हार के बाद 8 जीत और कल के दिन 1 हार 1 जीत के साथ आज के पहले मुकाबले में जीती। ये कमाल का एक और स्मैश, ये धीमा पर देकर जाएगा पूरे 6। अगर फील्डर होते तो बात बन सकती थी, पर जिस तरह से स्मैश लगाया हरनेश के खिलाफ, इस तरह की बल्लेबाजी पावर प्ले में बाकी की 3 टीमों ने की नहीं थी, पर यहां अच्छा शॉट सिलेक्शन। हरनेश जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं केवड़ी सुपर किंग्स के लिए, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 अंकों में 14 रन। अब तक हरनेश ने 2 ओवर में 14 रन नहीं दिए थे। यहां और हैट्रिक के मौके पर ये देखिए मौका मिला है। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। जिस तरह से हरनेश और चेतन की बात किया तो दोनों खिलाड़ी वडोली की ओर से कामरी समाज के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। एक दूसरे की ताकत कमजोरी का अंदाजा भली बाती है। इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। और वडोली की ओर से 2 मात्र खिलाड़ी जिनका चयन हुआ है इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो आमने सामने हुए दोनों खिलाड़ी हरनेश वर्सेस चेतन। और खेल यहां पर समाप्त हुआ। पहली ओवर का 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन आए 16, 2, 0, 6, 6। आखिरी 2 गेंदों पर 2 सिंगल। खेल समाप्त हुआ। पहली ओवर का 1 ओवर, रन 16 बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डीएफ लायंस। ये मुकाबले में जिस तरह से केवड़ी सुपर किंग्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया, रन चेस करने की क्षमता उन्होंने यहां दिखाई है। टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर जो 71 था वो उन्होंने चेस किया था चैंपियन 11 के खिलाफ। और यहां गेंदबाजी करने के लिए शामिल किया गया है द्विज पटेल को।
द्विज। जो अपना घरेलू क्रिकेट नानी वाकड़ यानी कि पातलिया से खेलते हैं। अमित कामली प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ये बाजुए खोलने का मौका और ये गेंद काफी तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई झड़ दिया, कमाल का चौका। इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ अच्छे नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी करते हुए गति पसंद करते हैं बल्लेबाज अमित की। अगर बात की जाए तो इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 तो जरूर पक्ष में था केवरी सुपर किंग्स के, पर जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है डीएफ लायंस अब लय में आ चुकी है। पहले और दूसरे साल जिस टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था, भले ही टूर्नामेंट पे कब्जा ना किया हो, पर 2 बार फाइनल खेलना, ये एक और अच्छा शॉट सिलेक्शन। ये फील्डिंग काफी प्रभावित की है फील्डर हेत की। अगर बात किया तो लंबे कट के हरे भरे खिलाड़ी है और पावर प्ले में रन रोकने की क्षमता इनके पास है। पहली गेंद पर जिस तरह से 2 महत्वपूर्ण रन बचाए थे, एक बार फिर अच्छी लंबी दौड़ के साथ यहाँ 2 रन बचाए। इसी पिछली गेंद पर मात्र 1 रन आया, 21 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है केवरी सुपर किंग्स वर्सेस डीएफ लायंस, बल्लेबाज चेतन जो खेल रहे हैं 2 छक्के, 1 डबल, 1 सिंगल के साथ। यहां पर खतरा मोड़ लिया था क्योंकि आसान नहीं था यह रन चुराना फील्डर के हाथों से। जेनिस वहां मौजूद थे, जब तक फील्डिंग करके सीधा डायरेक्ट हिट लगाते तब तक 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22। पहली गेंद पर 4, उसके बाद 2 सिंगल। और इस बार इनसाइड आउट होकर खेला, कवर के क्षेत्र में गेंद जाएगी। पावर प्ले है, पावरफुल पंच लगाया जहां मिलेंगे पूरे 4 और 4 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26-26। जिस तरह से फील्ड पोजीशन रखी गई थी उसके विपरीत गेंदबाजी हुई और यहां पर नेहल को बिल्कुल कवर के क्षेत्र की तरफ रखा गया है। पावर प्ले की आखिरी गेंद आने वाली शेष रुका हुआ स्कोर है 26-26। तो सारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डीएफ लायंस इस बार जड़ में डालने का प्रयास सफल होकर खेलना चाहते थे। आखिरी गेंद पर यहां 1 रन जरूर मिलेगा। 1 के साथ खेल इस दूसरी ओवर का समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 27-27 बिना विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 27 रन बिना विकेट के नुकसान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डीएफ लायंस। और इसी बीच टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली ओवर में बनाए 16, दूसरी ओवर में बनाए 11, 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद बनाए 27 बिना विकेट के नुकसान पर। जब आपके हाथों में विकेट रहती है तब आपके टीम के लिए रन भी ज्यादा बनते हैं। देखिए ये स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच एक अच्छा गैप को ढूंढने का प्रयास किया गया। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, अब आसानी से बाउंड्री मिलेगी नहीं। यहाँ 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28-28।
28 रन 28। और इसी बीच अच्छी वापसी, एक सिंगल के बाद आई 2 डॉट बॉल। गेंदबाजी लेकर हर्निस इस वक्त समस्या खड़ी करते हुए चेतन के खिलाफ, जिन्होंने पहले ओवर में प्रभुत्व छोड़ा था। और यहाँ बाहर की गेंद थी जिसको काफी बाहर से खेल लिया। फील्डर थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर की, पर यहाँ एक रन जरूर मिलेगा। एक के साथ 29। यह पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर, इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। इस बार अमित काफी तेजी के साथ बल्ला जरूर चलाया, पर फील्डर वहां तैनात नेहल जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते विकेट कीपर को। विशाल के पास जब तक गेंद जाती तब तक 1 रन चुराने का समय था। इस ओवर में रन रोके गए हैं। 5 गेंदों में आए मात्र 3 रन, जहां बीच में 2 डॉट बॉल आई। और यहाँ कैच हिट की मांग थी, पर फील्डर से थोड़ी सी दूर। खेल इसी बीच समाप्त हुआ। इस ओवर से कुल मिलाकर आए 4, पावर प्ले में कुल मिलाकर 27 रन आए। उसके बाद की ओवर में 4, 16, 11, 4। इस प्रकार 3 ओवर का खेल रहा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर डीएफ लायंस ने 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद बनाए कुल मिलाकर 31 रन 31। और यहां अब मैदान के ऊपर जा चुका है पानी। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लगातार तीसरे साल टाइटल स्पॉन्सर दर्शनम, यहां पर नवयुग बेसरोल, वरकुन और रिंगणवाड़ा के युवाओं द्वारा खासतौर पर जिस तरह से तुषार कामली, अरविंद पकील, ब्रिजेश कामली, परेश कामली, भूपेंद्र कामली और हेमंत भाई और उनके साथ नवयुग बेसरोल, वरकुन और रिंगणवाड़ा के युवाओं ने एक जज्बा उठाया कि मकर संक्रांति का पर्व हो और समाज इकट्ठा हो। लगातार तीसरी बार इस तरह की कामली प्रीमियर लीग का मौका बनाया गया। तीसरा सीजन, पहला सीजन यह बिग सी के मैदान पर हुआ था, तब यही दोनों टीमें केवड़ी सुपर किंग्स वर्सेस डीएफ लायंस आमने सामने टकराई थी। वहां बाजी मारी थी केवड़ी सुपर किंग्स ने। और यहां तीसरा सीजन है। लीग स्टेज के मुकाबले में पहले साल की 2 फाइनलिस्ट टीम। फिलहाल देखिए जिस तरह से ड्रिंक्स की टोली लेकर गए थे संयुक्त के लिए खेलते हुए यश कामली और उनके साथ केवल कामली, तो जिस तरह से नवयुग बेसरोल के युवागण हो, वरकुन के हो या रिंगणवाड़ा के, अपना पूरा सहयोग देते हुए इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। और इसी बीच यहां गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब तीसरे गेंदबाज के लिए चौथी ओवर की मांग करने गए हैं हेड कामली। 3 ओवर 31 रन बिना विकेट के नुकसान पर। रनों की गति 10.33 की औसत के साथ आगे बढ़ रही है। और यहां पर अच्छी गेंद थी, बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी, विकेट कीपर से थोड़ी सी ऊंची रही। शॉट थर्मेन का फील्डर जब तक गेंद को रोकता तब तक 1 रन चुराने का समय था। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 32-32। अमित और चेतन ये दोनों महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं। अमित का खुद का स्कोर है 8 गेंदों में 13 रन और चेतन
11 गेंदों में 19 की महत्वपूर्ण पारी, जिसमें 2 महत्वपूर्ण छक्के वो पहली ओवर में आए थे। पिछली ओवर में कहीं ना कहीं खेल थोड़ा सा धीमा हुआ है, और ये बाहर की गेंद थी, छेड़खानी का प्रयास हुआ, बाहर निकल की जो गेंद थी वो काम कर गई गेंदबाज का। यहां जाना पड़ेगा अमित को वापस। और इसी बीच नंबर 3 की मुख्य भूमिका पर मंथन, जो अपना घरेलू क्रिकेट गोलवर, ये आते संघी बड़े शॉट का प्रयास, हवा में गेंद, फील्डर ये पहले तू के चक्कर में दोनों फील्डर ने देखा कि गेंद का टप्पा कहां गिरा, और ये अपनी टीम के लिए चौका रोकने का प्रयास था, कैच लपकने का प्रयास था। कहीं ना कहीं ये शॉट सिलेक्शन अच्छा था, पर हवा को चीरकर छक्का लगाना आसान नहीं है। यहाँ 4 मिनट 4 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 36। यहाँ पर सभी जो टीमें खेल रही है, सभी जो डगआउट रखे हुए हैं, उन सभी खिलाड़ियों से, दर्शकों से निवेदन है कि जो डस्टबिन है उनका उपयोग कीजिए। हम स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से यह साफ सुथरा मैदान है। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। हिट, अच्छी गेंदबाजी करते हुए 1 रन, विकेट, 4, फिर 1 आने वाली 2 गेंदें इस ओवर की अनिशिस। ये देखिए एक बार फिर अच्छे खासी लाइन एंड लेंथ के साथ गेंदबाजी की जा रही है। और यहाँ पर इट्स हाई फुल टॉस बीमर, और यहाँ अंपायर का इशारा, नो बॉल का फ्री हिट का मौका जरूर रहेगा। इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 39, 1 विकेट के नुकसान पर। फ्री हिट का मौका था पर फायदा उठा नहीं पाए। देखिए कभी कभी डायरेक्ट हिट भी हानिकारक हो सकता है, जिस तरह से यहाँ हुआ, क्योंकि जब थ्रो लगाया तब बल्लेबाज अपने घर में मौजूद थे। और इसी के साथ 40 रन, खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 40 रन, विकेट 1 के नुकसान पर रनों की गति 10 रन प्रति रन रेट की औसत के साथ आगे बढ़ी है। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला जिस तरह से होगा, साई युग वर्सेस डायमंड टाइगर। इस पहली पारी के बाद दोनों टीमों के बीच टॉस होगा, तो साई युग के कप्तान और डायमंड टाइगर के कप्तान ये आने वाली 2 ओवर के बाद यहाँ टॉस की गतिविधि के लिए जरूर आइए अपना प्लेइंग 11 का लिस्ट लेकर। हम हैं इस मुकाबले में, जो आज के दिन का 5वां मुकाबला डीएफ लायन वर्सेस केवड़ी सुपर किंग, इन दोनों टीमों के बीच हो रहा है। यहाँ टॉस जीतकर केवड़ी सुपर किंग्स ने फैसला लिया गेंदबाजी करने का, जिसके जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम डीएफ लायन ने पहली ओवर में बनाए थे 16, दूसरी ओवर में 11, पावर प्ले के खेल में 27 रन जोड़े थे, उसके बाद 4 और 9, तो आखिरकार 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद बने 40, विकेट 1 के नुकसान पर आने वाली 2 ओवर का खेल अनिशेष। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर नचिकेत कामली, नचिकेत ने भी काफी प्रभावित किया है गेंदबाजी जिस तरह से करते हैं। और हिट
इनके क्या चर्चे किए जाए, सिर्फ बल्लेबाजी में नाराज किया है और फील्डिंग और गेंदबाजी में काफी शानदार प्रदर्शन। और यहाँ इतनी ताकत लगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से जैनिस एक बेहतरीन खिलाड़ी है, एक ऑलराउंडर है, इस मुकाबले में गेंदबाजी करने का मौका मिला नहीं है, क्योंकि जब मौका मिला था पिछले मुकाबले में थोड़े से महंगे साबित हुए थे। और इसी बीच डीएफ लायंस की ओर से नंबर 4 की मुख्य भूमिका पर टीम के ऑनर, टीम के उपकप्तान धर्मेश कामली आते संगी विकेट चटकाया। गेंदबाज नचिकेत ने अपनी टीम को अच्छी संतुलित जगह पर लाके रखा है। फिलहाल 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद डीएफ लायंस थोड़ी सी शांत होती हुई। एक लोअर फुल टॉस को शामिल किया, नेहल वहां मौजूद, एक रन और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 41 इस पहली पारी की आने वाली 10 गेंद, जहां कितने रन जोड़ेंगे। चेतन एक छोर से भी पारी खेलने का पूरा प्रयास, तो छक्के लगाकर उसके बाद थोड़े से शांत रहे हैं वो भी। अब और इसी बीच आपको यह 6 ओवर का खेल, आपकी पारी जो है गेंदबाजी कर रही टीम 30 मिनट में पूरी करनी है। और इसी बीच यहाँ किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, सीधे बल्ले से। देखिए ज्यादा गति नहीं थी, पर जिस तरह से शॉट सिलेक्शन किया गया, पर एक कमाल का मिडल ऑफ द बैट, इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। कल के दिन बने थे 71 हाईएस्ट रन चेस, आज के दिन सर्वाधिक स्कोर 64 का रहा है। ये हवा में है, जेनिस कोई गलती नहीं करेंगे, यहाँ आउट। चेतन एक अच्छी महत्वपूर्ण पारी खेलने का पूरा प्रयास कर रहे थे, पर जिस तरह से नचिकेत ज्यादा गति मिश्रित गेंदबाजी कर रहे हैं और यहाँ आउट हुए, उनके शिकार बने। और अब धीरेन और यहाँ पर धीरेन ने आते संगी हल्के हाथों से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ खेल दिया 1 रनों के लिए। एक के साथ ये ओवर की समाप्ति हुई। इस ओवर से कुल मिलाकर आए 6, जहां 2 विकेट भी मिले। खेल पावर प्ले में जो हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमा हुआ, क्योंकि पहली ओवर से 16, दूसरी ओवर से 11, तीसरी ओवर से 4, फिर 9, फिर 6। तो यहाँ 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद बने 46 विकेट 3 के नुकसान पर तो सारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डीएफ लायंस एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद रनों की गति पर मिला है गिरावट।
और इसी बीच आखिरी 6 गेंदें इस पहली पारी की आने वाली शेष। धीरेन गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। (47) 6 गेंदे। रणनीति बिल्कुल बनाई जा रही है टीम केवरी सुपर किंग्स की ओर से कम रनों में समेटना चाहेगी और ज्यादा से ज्यादा रन चाहिए टीम डीएफ लायंस को। आज मुकाबला जरूर जीती है, पर यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी, टूर्नामेंट में टिके रहने के लिए नेट रन रेट के ऊपर ध्यान भी देना जरूरी है। तो अब आखिरी 5 गेंदें इस सिंगल के साथ 48 तक जरूर पहुंच चुकी है केवरी सुपर किंग्स टीम डीएफ लायंस। दोनों महत्वपूर्ण टीमें कामली प्रीमियर लीग के इतिहास में ये दोनों टीमें महत्वपूर्ण रही है। और यहाँ फाइन लेग के क्षेत्र पर फील्डर वहां तैनात। इसी बीच मात्र 1 रन जुड़ेगा, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49 49। और यहाँ पर लोअर फुल टॉस बनाकर खेला, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ पहला रन तेजी के साथ दूसरे रन लेना चाहते थे दोनों बल्लेबाज ने एक साथ तैयार होकर वापस नकारा। इसी के साथ 50 का आंकड़ा छूटी हुई टीम डीएफ लायंस 50 रन स्कोर बोर्ड पर। ये गेंद के ऊपर ये शॉट सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण, धप्पा खाई, उछाल मिली, बाहर निकली, जिनको एक महत्वपूर्ण चौके का समाचार भेजा। धर्मेश बखूबी जानते हैं स्कोर बोर्ड में रन चाहिए। इस चौके के साथ 54 तक हुए हैं। आने वाली 2 गेंदें इस पारी की शेष। देखिए यहाँ पर फील्डिंग में सजावट कर रहे हैं हेड के खिलाफ, जिस तरह से धर्मेश ने यहाँ मोर्चा संभाला। पिछली गेंद पर कमाल का शॉट सिलेक्शन, 4 रन जुड़े, 54 हुए 54, 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार सीधे बल्ले से थोड़ी सी गफलत हुई फील्डर से, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 चुराए, 2 के साथ 56 56। इस पहली पारी की आखिरी गेंद आने वाली शेष 56 रन 56। धर्मेश 4 गेंदों में कुल मिलाकर 8 बनाकर अपनी टीम को महत्वपूर्ण स्कोर की तरफ लेने जाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल 56। ये शॉट उम्दा, यहां ये देखिए फील्डर ने गेंद को रोका, नचिकेत 2 रन चुराए, तीसरे रन लेते वक्त यहां हुए आउट, 58 हुए और जीत के लिए 59 का लक्ष्य। और अब सिक्के को हवा में उछालने का वक्त आ गया है, यानी कि यहां जिस तरह से डायमंड टाइगर के कप्तान ने आने का प्रयास किया है, अब संयुक्त के कप्तान को भी निवेदन करता हूं कि वो भी आगे बढ़े ताकि टॉस की गतिविधि को पूर्ण की जा सके। उसके बाद आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा चैंपियंस 11 वर्सेस स्ट्रीट कैपिटल्स। जिस तरह से आपको आपकी जो ओवर रहती है वो 30 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। फिलहाल इस मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा समय जरूर लिया है केवरी सुपर किंग्स ने।
डीएफ लायंस शुरुआती 2 मुकाबले जरूर हारे, पर उसके बाद आज मुकाबला जीता है। और केवड़ी सुपर किंग्स एक हार एक जीत के साथ आज भी जीत उन्होंने प्राप्त की है। लीग जिनके 7 ऑनर जो है पहले साल के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ रुचित वॉरियर्स जिनके ऑनर रुचित अशोक भाई कामली बेसरोल, डीएफ लायंस जिनके ऑनर धर्मेश भाई कामली चला डूंगरफलिया, ड्रीट कैपिटल्स जो पहले ड्रीट स्ट्राइकर्स हुआ करती थी जिनके ऑनर परेश कामली बेसरोल, डायमंड टाइगर्स जिनके ऑनर महेंद्र भाई कामली रिंगनवाड़ा, चैंपियंस 11 जिनके ऑनर सुरेश भाई कामली नानी वाकड़, केवड़ी सुपर किंग्स जिनके ऑनर गणेश भाई कामली और हितेश भाई कामली को ऑनर चला केवड़ी फलिया, और संयुग जिनके ऑनर अंकुश भाई कामली उमरगांव। ये 7 टीम जो पहले सीजन के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है। और यहां पर टॉस पूर्ण हुआ संयुग वर्सेस डायमंड टाइगर्स के बीच, जहां टॉस जीता डायमंड टाइगर्स ने, फैसला लिया उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का। तो प्रारंभिक बल्लेबाजों की बात की जाए तो विशाल दादा के साथ इस वक्त नीलेश आए हैं, गेंदबाजी करेंगे युवा गेंदबाज जिन्होंने दूसरे सीजन में मोस्ट विकेट टेकर का खिताब प्राप्त किया था। यूटिक विकेट कीपिंग की मुख्य भूमिका पर। और इसी बीच पहली गेंद जहां पर 1 रन के साथ खाता खुला है केवड़ी सुपर किंग्स का जीत के लिए। यहां लक्ष्य है उनको 59 का, 59 10 के करीब की औसत। अच्छा बैटल देखने को मिलेगा। नीलेश बिल्कुल लय में है, अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं यूटिक। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच आमने सामने। यहां टीम केवड़ी सुपर किंग्स को 10 के करीब की औसत के साथ आगे बढ़ना है और वही औसत से गिरावट में लाना है। ये हल्का सा झुककर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे तप्पा, थोड़ा सा नियंत्रण में रहा, हल्का सा पुश किया। 1 रन 1 के साथ स्ट्राइक दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट की है। अब यूटिक वर्सेस विशाल। पिछले साल दोनों चैंपियंस 11 के लिए खेले थे, चैंपियन बनी थी टीम केपीएल के दूसरे सीजन में। यहां आमने सामने लोअर फुल टॉस बनाकर खेला, ऑफ साइड के क्षेत्र की तरफ 1 रन के लिए। तो यहां सावधानी के साथ रन चुराए जा रहे हैं क्योंकि जानते हैं खतरा मोलना नहीं चाहते। पिछले 3 मुकाबले में 2 जीत के साथ केवड़ी सुपर किंग्स एक बार हारी है, तो लगातार 2 हार के बाद डीएफ लायंस ने पलटवार किया है, जीत के साथ आज के दिन की शुरुआत की है। अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज को बांध के रखा है। 4
गेंदें हुई है और चारों पर सिंगल सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट की है। ये महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के बीच, 4 गेंदें 4 रन, जीत के लिए 59 की आवश्यकता है निर्धारित 6 ओवरों में। यह पहली ओवर की 5वीं गेंद लेकर यूटिक विशाल को बड़े शॉट का प्रयास, फंसाया गया है। जी हां, और यहां ये देखिए विकेट। कोशिश कर इतनी कि कोई रास्ते में ना आए, मेहनत कर इतनी कि जो रास्ते में आए वो टूटकर बिखर जाए। यहां मिला है विकेट एक महत्वपूर्ण समय में। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर केवड़ी सुपर किंग्स के लिए अब थोड़ी सी खतरे की घंटी, क्योंकि जिस तरह से विशाल बल्लेबाजी करते हैं, डाडोगो क्यों यहां पर चलता है इस साल अपने शारीरिक बल से असंतुष्ट है, क्योंकि कल भी बता रहे थे जैसे बॉडी लैंग्वेज में वो ताकत है नहीं, हल्का सा फीवर तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। 4 रन विकेट 1 के नुकसान पर विशाल आउट हुए 3 गेंदों में 2 बनाकर, और उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज हरनेस, जिन्होंने पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त किया था। नंबर 3 की मुख्य भूमिका पर आए हैं हरनेस, अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका में अपना घरेलू क्रिकेट वडोली। ये थोड़ा सा दूर रखकर खेलने का प्रयास है, यहां पर हल्की सी खिंचावट हुई है, कहीं ना कहीं हल्की सी अपने कदमों में चूके, परिणाम यहां हल्के से चौथिल भी हुए। खेल समाप्त हुआ इस पहली ओवर का। 1 ओवर रन 4 विकेट 1 के नुकसान पर केवरी सुपर किंग्स 59 का पीछा करते हुए पहली ओवर के बाद मात्र 4 विकेट 1 के नुकसान पर हर एक गेंद के साथ खेल करीब आएगा, क्योंकि विशाल का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो यहां आउट हुए हैं। अब पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी नीलेश को, और नीलेश को साथ देने के लिए आए हैं हरनेस। और आने वाले बल्लेबाजों में बेहतरीन खिलाड़ी है, टीम में युवा खिलाड़ी को भी शामिल किया गया है, जिस तरह से हेट है, उसके बाद जेनिस जिन्होंने आज गेंदबाजी नहीं की है, तो अब बल्लेबाजी के ऊपर उनको काफी कुछ ध्यान देना पड़ेगा। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर आए हैं अमित, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पिछले सीजन के। ये करीबी मामला बन सकता था, रन आउट का मौका। ये देखिए ऐसे युवा खिलाड़ी है, आपको ये समय में निर्णय लेना पड़ेगा क्यों डायरेक्ट हिट। देखिए जिस तरह से यहाँ अगर आउट होते तो बात बन सकती थी। बड़े निर्णय लेते वक्त डरना गलत बात नहीं है, लेकिन डर के कारण निर्णय ही ना लाए ये गलत बात है। यहाँ निर्णय ले सकते थे कि थ्रो लगाए, क्योंकि इस तरह की विकेट आपको चाहिए। यहाँ अच्छा शॉट सिलेक्शन, थोड़ी सी हड़बड़ाहट। पावर प्ले का खेल जारी है, 22 यार्ड के सर्कल के बाहर मात्र 2 फील्डर है, एक ऑन साइड पर एक ऑफ साइड पर। तो यहाँ पर हल्का सा पुश किया, 1 रन के लिए भागे। इस ओवर की गेंदें हुई है 2, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6। ये कमाल का शॉट सिलेक्शन है, फील्डर है बनेंगे दर्शक। दर्शक ने बाउंड्री के बाहर से फील्डिंग की, कई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 पहले से मंसूबा तैयार था, ऑन साइड के क्षेत्र की तरफ पावरफुल स्ट्रोक, जहां गेंद को जांचा परखा और खेल दिया। 6 रनों के लिए उड़ती हुई गेंद गई बाहर। एक अच्छा शॉट, स्कोर को डोंको में पहुंचाया 12। और यहाँ अच्छी गेंद थी जिसको हल्का सा पुश किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी वापसी की गई गेंदबाज अमित के द्वारा। और महत्वपूर्ण दूसरा ओवर चल रहा है फिलहाल। अगर देखा जाए तो पावर प्ले की आने वाली 2 गेंदें शेष, 1-1-6 के बाद पिछली बिंदी गेंद डॉट। और यहाँ पर इनसाइड आउट होकर खेलने का प्रयास, धर्मेश वहां मौजूद। देखिए फील्डर कह रहे कि ठोड़ लगाओ,
फील्डर एक कह रहा जिन्होंने हाथ में गेंद पकड़ी के कवर नहीं है। कहीं ना कहीं जो ये रनआउट के मौके जो बनाने पड़ेंगे आपको। फिलहाल अच्छी स्थिति में आती हुई केवड़ी सुपर किंग्स, ये जगह बनाकर खेलने का प्रयास, हल्का सा पुश किया, भागे धीरेन। जब तक गेंद के साथ खेल ना लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छुड़ाया। यह एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 13, विकेट एक के नुकसान पर। 2 ओवर के बाद जहां खेल की अगर बात की जाए, ये फ्लैंस ने बनाए थे 27 उसके बाद उनकी रनों की गति में गिरावट आई थी। तो यहाँ थोड़े से पीछे है, पर रन चेस करने की क्षमता केवड़ी सुपर किंग्स ने दिखाई थी। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि आने वाली जो 24 गेंद है, जो आने वाली 24 गेंदों में अभी भी जीत के लिए आवश्यकता है 46 रनों की, 46, करीबन 11.50 की औसत के साथ। यहाँ गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है गेंदबाज यूटिक को, जो प्रारंभिक गेंदबाज है टीम डीएफ लायंस के। दोनों टीमें मेहनत कर रही है इस मुकाबले को जीतने के लिए। डीएफ लायंस जिनका नेट रन रेट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, आज अच्छे रणनीति के साथ मुकाबला जीता है। तो केवड़ी सुपर किंग्स ने पिछले 3 मुकाबले में 2 जीत के साथ 1 हार प्राप्त की है। ये दोनों टीमें अपना चौथा मुकाबला खेल रही है। यूटिक उठाकर मारने का प्रयास, सही तरह से बल्ले पर आए नहीं, स्क्वायर लेग के बिल्कुल पास से खेल लिया। 1 रनों के लिए 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन, 14, 1 विकेट के नुकसान पर। मेहनत की जा रही है, मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। यहाँ जिस तरह से पहली ओवर में जो सफलता प्राप्त की थी गेंदबाज यूटिक ने, अपनी टीम के लिए बहुमूल्य विकेट था, क्योंकि विशाल जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, स्ट्राइक रेट उनका काफी तेज रहता है। हवा में गेंद, नो मैंस लैंड पर पहला रन चुराया और 1 ही रन से संतुष्ट। धर्मेश बाउंड्री लाइन के पास से आकर जब तक गेंद को लपक लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1-1 रन चुरा लिया। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। डीएफ लायंस वर्सेस केवड़ी सुपर किंग्स। फुल टॉस, घुटना टेक, सिक्सर दे खड़े खड़े। ये नीलेश जैसे बल्लेबाज को अगर आप ऐसी गेंद देंगे, ये तोहफा था, दोनों हाथ से कबूल किया। 6 रन। और इसी 6 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 21। एक और आसमानी झोला, 1 के बाद 1। और देखिए लगातार अब हैट्रिक छक्के के ऊपर खड़े हैं। आज हमने देखा संयुक्त के बल्लेबाज दिव्येश कामली, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में लगातार 3 छक्के लगाए, और जो दर्शनम के द्वारा जो इनाम है हैट्रिक छक्के का 500 रुपए का नगद, वो आपको फाइनल के दिन मिलेगा। यहाँ एक बार फिर मौका बना है इस दूसरे बल्लेबाज के लिए। फिलहाल ये बल्लेबाजी करते हुए नीलेश ताबड़तोड़ 3 छक्के अब तक इस पारी में जुड़ चुके हैं, पर यहाँ हैट्रिक छक्के की कगार पर खड़े हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 23 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली है। एक और, ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट। ये दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं इस प्रतियोगिता के जिन्होंने हैट्रिक छक्का। और इसी बीच यूटिक, जो कि दूसरे साल के मोस्ट विकेट टेकर, इनके खिलाफ इनकी ज्यादातर गेंदें जड़ में डालने का इनका प्रयास रहता है। बखूबी इस बार क्या खूब जांचा है, गेंद को जांचा, परखा और हवाई फायर करते हुए 1 के बाद 1 गेंद को अप डाउन करते हुए बाहर भेजा है। एक और, ओ ओ ओ ओ माय गॉड, लंबी भी और बहुत दूर भी देकर जाएगी पूरे रन 6। आखिरी 4 गेंदे 4 छक्के के साथ ये ओवर पूरा हुआ। ये बड़ा ओवर रहा, जहां 2 ओवर के बाद रनों की गति में गिरावट आई थी डीएफ लायंस के, वही 2 ओवर के बाद रनों में बढ़ोतरी हुई है
टीम केवड़ी सुपर किंग्स की। इस ओवर से कुल मिलाकर आए 26। खेल यहां आने वाली 18 गेंदों का, 18 गेंदों में जीत के लिए अब 20 रनों की आवश्यकता। देखिए इस ओवर से पहले केवड़ी सुपर किंग्स का डगआउट बिल्कुल शांत था, संकट के बादल छाए हुए थे, पर ये जो 4 गेंद आसमान की तरफ गई वो खुशी की लहर देकर गई उनको, और अब उनके खेमे से आवाज आ रही है कि बिल्कुल ये मुकाबले के ऊपर। ये देखिए तालियां। पहली 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 39। अब आने वाली 18 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। कल की ही लगती बात है, बीता जाने कब वो वक्त, चेहरे पर मुस्कान थी उसके, लंबे बाल थे कंधों तक, अनोखा जो अंदाज था फिर वो उसकी पहचान बना। टीम के कई कप्तान बने पर वो अपना कप्तान बना। 22 गज का फासला तय करने में सबसे माहिर वो, बस शुरुआत और अंत में रह गया रेखा से बाहर। वो तूफान भी सारे करते उसके स्वभाव शांत से भय, इन 2 रन आउट्स के भीतर लंबा फासला कर लिया तय। शुरुआत तो अच्छी मिलती थी पर अच्छे अंत ना होते थे, हम जीत से ज्यादा खोते थे, फिर डूबे गम में रोते थे, पर ऐसा कुछ विश्वास मिला उस एक गेंदबाजी लेकर आए हैं फिलहाल धर्मेश। नीलेश की अगर बात की जाए तो पहले साल चैंपियंस 11 के लिए खेले थे, वहां पर बेहतरीन पारियां खेली जरूर थी पर चोटिल थे। दूसरे साल शरीर ने साथ नहीं दिया, टूर्नामेंट से बाहर थे, और अब इनका चयन उनके घरेलू टीम केवड़ी सुपर किंग्स में चयन हुआ है। और इस साल जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको रोकना अब बहुत जरूरी बन चुका है। जिस तरह से पारियां खेली जा रही है उनकी ओर से, कुल मिलाकर 12 गेंदों में 35 रन। देखिए अर्धशतक बनाने का मौका मिल सकता है। 12 गेंदों में 35 बना लिए है। टीम का स्कोर जब 39 रन है, उनका निजी स्कोर 35। केवड़ी सुपर किंग्स का 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 39 और नीलेश का खुद का 35। यहां अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। उनतालीस 39 धर्मेश आए हैं। और देखिए धर्मेश जब भी आए हैं अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया है उन्होंने। बल्लेबाजी में आए वहां रन बनाए, गेंदबाजी में आए जहां रन रोकने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए ये जो कहीं ना कहीं जो 2 रन आउट के मौके बने थे वो उनको बदलने थे। ये मुकाबला जिस तरह से निकल जाता है वहां से वापसी लाना बहुत ही मुश्किल। देखिए जीवन में रिस्क लेना चाहिए, किससे आपका हौसला बढ़ेगा ही, आपको हराना भी होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिस तरह से नीलेश बल्लेबाजी कर रहे हैं, फील्ड की पोजीशन, पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद रन आए हैं केवड़ी सुपर किंग्स के लिए। पिछले ओवर से 26। ये शॉट देखिए बल्ले के बीचों बीच, फील्डर है वहां और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41। लक्ष्य 59 का पीछा करते हुए 41 तक पहुंच चुकी है, यानी कि अभी भी 18 की आवश्यकता है। ये अच्छा शॉट सिलेक्शन है, इतनी तेज नहीं थी। पहला रन तेजी के साथ दूसरे रन की मांग, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। जब तक फील्डिंग करके गेंदबाज को थ्रो सौंपते तब तक 2 रन चुरा लिए। दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट के साथ सिंगल डुबर के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। ये सीधा सटीक, और पिछली 2 गेंदों पर कहीं ना कहीं 2 रन आए हैं। जिस तरह से जो औसत चाहिए वो औसत अब मिल रही है। पिछले ओवर को एक बहुत बड़ा किया है। इस ओवर के बाद ये आखिरी गेंद है, शुरुआती गेंद डॉट, फिर 2 सिंगल, फिर 2।
अगर बल्लेबाज को पानी की आवश्यकता हो तो वो कमेटी से मांग सकते हैं, यानी कि इस ओवर के बाद आपको यहाँ से ही मिलेगा। हल्की सी थकावट नीलेश की अगर बात की जाए तो वो पहले साल भी चैंपियंस 11 के लिए खेले थे, वहां पर चोटिल हुए थे, वहां पर भी समस्या उनकी थी, दूसरे साल खेल नहीं पाए और तीसरे सीजन में एक बार फिर खेल रहे हैं वहां वापस। मांसपेशियों में खिंचावट। फिलहाल पारी का महत्वपूर्ण चौथा ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद आनी शेष है, खेल बचा अब 13 गेंदों का और 13 गेंदों में जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता है। यह आज के दिन का 5वां मुकाबला। इसके बाद डायमंड टाइगर्स वर्सेस सांयुग। टॉस जीता डायमंड टाइगर्स ने, फैसला लिया गेंदबाजी करने का, आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए सांयुग को। और ये फुल टॉस बनाकर खेला है, अच्छा शॉट सिलेक्शन, स्क्वायर लेग के बिल्कुल ऊपर से एक और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ये ओवर की समाप्ति हुई। इस ओवर से कुल मिलाकर आए 7, खेल समाप्त हुआ 4 ओवरों का। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 45। अब जीत के लिए 12 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। 46 हुए हैं, 46 यानी कि 12 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। केवड़ी सुपर किंग्स तो उस दिन उन्हें जीता था, लिया था फैसला गेंदबाजी करने का, रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी। 2 ओवर जहां पर रन हुए थे मात्र 13। अब 12 गेंदों में जीत के लिए 13 रनों की आवश्यकता। और यहाँ लेग बिफोर विकेट, विकेटों के सामने पाए गए। यहाँ 2 खिलाड़ी आमने सामने चेतन का सामना कर रहे थे। हर्नेस दोनों वनूर से खेलते हैं। जब बल्लेबाजी कर रहे थे चेतन तब हर्नेस के ऊपर उन्होंने प्रहार किया था। तो यहाँ हर्नेस की बारी थी बल्लेबाजी करने की और वो चेतन की पहली गेंद पर लेग बिफोर विकेट के रूप में हुए आउट। 11 गेंदे, रन चाहिए 13 बल्लेबाजी करने के लिए नचिकेत। 11 गेंदे 13 रन। और इसी बीच आते संग ही एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर एक टप्पा खाने के बाद चली गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन और इसी चौके के साथ 50 का आंकड़ा छुआ। 50 रन पूरे हुए केवड़ी सुपर किंग्स के। अब जीत के लिए मात्र 9 रनों की आवश्यकता है। 50 रन पूरे किए गए और जिस तेजी के साथ यहां रन बने हैं, 10 गेंदे 9 रन। देखिए धर्मेश कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ छोड़ के जाओ, अगला ओवर आने वाला शेष है। तो यहाँ चेतन इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कितने रन बचाएंगे आने वाली ओवर में, या फिर यही ओवर में केवड़ी सुपर किंग्स ये रन प्राप्त करेगी। इस बार सीधे बल्ले से ये एक दफा अंदर, दूसरा बाहर, चली जाएगी सीमा के बाहर। 4 रन 54 और 5 रनों की आवश्यकता। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 13 गेंदों में 35 बनाकर 36 बनाकर खेल रहे नीलेश और 2 में 8, लगातार 2 गेंदों पर 2 चौकी के साथ नचिकेत अच्छी पारी खेलने का प्रयास कर रहे हैं। इस ओवर में विकेट मिलने के बाद रन आए हैं। इस बार मिड विकेट के क्षेत्र पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर
55 रन, 4 रन की आवश्यकता है। 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर फिलहाल स्ट्राइक पर आए। 13 गेंदों में 35-36 बनाकर बल्लेबाज नीलेश। ये जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे, ओह माय गॉड, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और क्या उम्दा बल्लेबाजी की। कुल मिलाकर इस पारी में अगर देखा जाए तो 6 छक्के इस बल्लेबाज ने लगाए। हैट्रिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे बल्लेबाज बन गए। और इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच प्लीज कम ऑन द स्टेज, नीलेश पटेल, जिन्होंने कुल मिलाकर 14 गेंदों में बनाए 42, 14 गेंदों में 42 बनाए। डांग खड़ के